नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में अब मुख्यमंत्री का इंतजार बस खत्म होने वाला है। अब ऑब्जर्वर्स की तैनाती और उसके बाद यहां आकर विधायक दल की बैठक और उनका ऑब्जर्वेशन। हालांकि ये सब औपचारिक प्रक्रिया है, नाम दिल्ली में तय हो चुका है। आज जिस तरह से संसद के गलियारों में इसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन नाम का फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर कर चुके हैं। अब इसका ऐलान भर होना बाकी है। ऑब्जर्वर्स जयपुर आएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान दिल्ली जाकर किया जाएगा या जयपुर में होगा। खबर सिर्फ यही है और इस खबर का जो है इंतजार सबको है, देश में भी प्रदेश में भी। जितना इंतजार जनता को है उससे कहीं ज्यादा इंतजार है उन नेताओं को जो इस रेस में, इस दौड़ में अपने आप को पाते हैं, समझते हैं, बनाए हुए हैं या मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सपना किसी एक का पूरा होगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री बनाकर कुछ दो और लोगों के भी सपने इस लाइन में, इस कतार में पूरे करने की कोशिश की बातें भी हो रही है। कितनी आशाएं, उम्मीदें सफल होंगी, किन लोगों को ये मौका मिलेगा और कौन कैबिनेट में जगह बना पाएगा? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ दिल्ली के दो लोगों के जहन में है अभी तक। लेकिन जैसे जैसे समय निकल रहा है, आज गुरुवार का दिन भी खत्म हो गया है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 5 दिन नतीजे आने के बाद निकल चुके हैं और अब धड़कन जो है वो सबकी बढ़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दिल्ली में मौजूद हैं और तमाम लोगों की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, विधायकों को लेकर बाड़ेबंदी की खबर तक आ गई है। कांग्रेस के रिसोर्ट में बीजेपी के 5-7 विधायक थे। इस तरह की चर्चाएं भी हैं। ये चर्चाओं में हकीकत क्या है और इनको प्रचारित करने का जिम्मा किन्होंने लिया है, ये सवाल है। अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चेतन राजपुरोहित जी बीजेपी प्रवक्ता के हैं, भीमराज जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, कपिल राजगुरु आम आदमी पार्टी से हैं, सनी सेबेस्टियन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजीव जैन जी वरिष्ठ पत्रकार और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भीमराज जी, आपकी जितनी कैलकुलेशन थी वो सारी कैलकुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं जनता ने अस्वीकार कर दी और चेतन राजपुरोहित जी को हम सब ने बधाई भी दे दी है। आप भी बधाई दे दीजिए, फिर शुरुआत करते हैं। चेतन जी मेरे सीनियर है, मैं इनका रिगार्ड करता हूं और मेरी तो इच्छा थी कि मैंने इनको चेतन जी को पहले क्या था, सर आप भी चुनाव लड़िए और जीत के पहुंचिए, हम तो साथ बैठते हैं जब यही उम्मीद करते हैं। बट आप बीजेपी की तरफ से आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं चेतन जी को बधाई देता हूं, जरूर देंगे। और ये एक आपसी सद्भाव का एक संदेश होता है कि जो दो लड़ते हैं तो एक जीतता ही है, राजनीति का हिस्सा है। निश्चित रूप जैसे से राजनीति में यही है। हाँ चलता राजनीति है। सबसे टफेस्ट करियर में से एक है। लोग कहते हैं कि सेवा है, दरअसल तो ये करियर है और इसे सब लोग जानते हैं। आज की भाषा में, आज की जनरेशन को अगर इस बात को समझाना है तो उसी तरह से समझाना होगा कि ये भी एक करियर का ऑप्शन हो सकता है। इसमें राजनीति सेवा के का लिए भाव ज्यादा होना चाहिए। माफ कीजिए, मैं हकीकत हम तो ग्राउंड रियलिटी में बात कर रहे हैं भीमराज जी। अगर ये सेवा है तो सैलरीज नहीं होती, गाड़ी घोड़े नहीं होते, बंगले नहीं होते, नौकर चाकर नहीं होते, तो ये सेवा नहीं है, ये करियर है। और इस करियर में अभी तक अच्छे लोगों के लिए ऐसा मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि जगह कम है। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से नई लीडरशिप तैयार हो रही है और राजनीति, एक बात हमने इस पिछले 4-6 महीनों की तमाम चर्चाओं के दौरान जरूर की है कि अब राजस्थान और पूरे देश में नई लीडरशिप, नई पौध राजनीति में तैयार करनी होगी, की जा रही है, हो रही है, समय की जरूरत है। लेकिन चेतन राजपुरोहित जी, ऑब्जर्वर की तैनाती और राजस्थान की सैर कब तक, कितना और इंतजार? सबसे पहले तो हमारे मित्र भीमराज जी बहुत लंबे समय के बाद आज मिले मेरे को। आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत काफी डिबेट हम साथ रहे, लेकिन अभी लंबे समय के बाद आज इनसे मुलाकात हुई तो बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात चुनाव की, मीना जी मैंने तय कर रखा है और विशेषकर मेरे माता पिता के जाने के बाद में मैंने तय कर लिया था कि मैं जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं संगठन का काम करूंगा, संगठन का व्यक्ति।
इसके बारे में मैं सोचता भी नहीं हूँ, ये बात नहीं। अब मीना जी आपने दूसरा प्रश्न पूछा ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मेरे को ऐसा है कि कल तक नियुक्त हो जाएंगे ऑब्जर्वर। सारे काम चल रहे हैं और काम इसलिए देरी होती है मीना जी कोई भी काम को करने में, बेस्ट से बेस्ट इस स्टेट को क्या दिया जाए जिससे राजस्थान की जनता को राहत मिले, राजस्थान की जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति। हम मुख्यमंत्री नहीं, हम यहाँ का राजस्थान का प्रधान सेवक ही बोलेंगे और जो कार्यकर्ता हमारे बनेंगे। और इसीलिए चिंतन हो रहा है, इसीलिए मनन हो रहा है, मंथन हो रहा है। और दिल्ली में लगातार आप देख रहे हैं बैठ के हो रही है। क्यों हो रही है बैठ के? कभी एक सेकंड में डिक्लेयर कर सकते थे, बहुमत है, इसीलिए बैठ के होती है कि ऐसा व्यक्ति राजस्थान की जनता की सेवा के लिए जाए, जो राजस्थान की जनता को लगे कि ये वास्तव में सेवा करेंगे और अपने कर्तव्य को और अपने धर्म को निभाए। उसमें सेलेक्ट करने में आपको पता है मीना जी, मैनेजमेंट का पहला प्रिंसिपल है सिलेक्शन। अगर किसी भी जगह पर परिवार में, इंस्टीट्यूट में, ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन अगर गलत हो जाए तो आगे पूरी प्रोसीजर गलत हो जाता है, ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। इसीलिए हमारा संगठन पूरा मंथन करके, और कहते हैं ना सोना तप के कुंदन बनता है, मंथन से कुछ न कुछ निकलेगा। और मंथन से जब निकलेगा तब आप भी मेरे को कहोगे, सभी लोग, सभी मित्र मेरे को कहेंगे कि कैंडिडेट तो अच्छा लाए। अगर ये कहे राजस्थान की जनता कि मुख्यमंत्री के पद के लिए व्यक्ति अच्छा है, उपयुक्त व्यक्ति आए, तब संगठन की वाह वाह होती है, जनता में एक मैसेज आता है। करने को तो ये काम मीना जी एक सेकंड में भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन चिंतन नहीं, मनन आसान करने के नहीं है, बाद में आसान नहीं है, निर्णय गलत होने की आसान नहीं संभावना है कम डॉक्टर होती है। चेतन राज पुरोहित। लोकसभा का चुनाव सामने है, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का हाल बुरा है, जिस तरह से राजस्थान कर्ज में डूबा हुआ है, आसान नहीं है। आपके सामने चुनौती है, एक तरफ जनता के काम करने हैं, रफ्तार रुकी हुई है राजस्थान के विकास की, उसे विस्तार भी देना है और विकास की रफ्तार भी हम तेज ये करनी बहाना है। मीना जी नहीं साथ ही लेंगे कभी भी, हम कभी भी जी ये बहाना नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि जनता को हमें उम्मीद है, जनता को हमारे से आशा है, डबल इंजन की सरकार है। देखो मीना जी, मैं ईमानदारी से बात करता हूँ, अब ये बहाना भी नहीं चलता किसी का कि केंद्र साथ नहीं दे रहा। मैं तो साफ कहता हूँ, डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश की सरकार मिलजुल कर इस राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे। और बीमारू कैटेगरी में जो आया है ये राजस्थान, उसको हम जी, निश्चित रूप से निकाल के लेके आगे जाएंगे। ये तो और आपकी राजस्थान 5 जिम्मेदारी साल है, के ये बाद में तो आपकी जिम्मेदारी राजस्थान है। भारत के विकसित राज्यों में इसके खड़ा लिए होगा। इसके लिए जितने लोगों का चयन किया गया है, उनको इसके लिए बाकायदा जनता के पैसों से उनके सैलरीज होंगे, तो ये तो आपको करना ही होगा। इसमें आप कुछ करके कोई एहसान नहीं करेंगे किसी पर भी। नहीं, एहसान डॉक्टर तो चेतन करते नहीं है राजपुरोहित मीना जी, जी एहसान का तो जी सवाल ही बिल्कुल पैदा नहीं होता है। बिल्कुल, तो ये एहसान तो काहे का? आपको पहले जनता ने दिन चुना से है, सेवा करने सुनिश्चित के लिए चुना करना है। है। ये तो आपको पहले दिन से सुनिश्चित करना है कि प्रदेश की जनता को आप जल्दी से जल्दी सरकार बनाकर आप कामों को रफ्तार दें, ना कि पिछले बार जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार को अपनी सरकार बचाने में जितना समय गंवाना पड़ा, और उसके बाद भी अंतर कलह ने पूरे 5 साल राजस्थान की जनता के बीच इस विषय को, इस विवाद को बनाए रखा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। अब बीजेपी से वो ये नहीं सुनना चाहते हैं। सनी सेबेस्टियन जी, मुख्यमंत्री का जो फैसला होगा, ऑब्जर्वर्स आएंगे, उसके बाद नाम तय होगा, विधायक दल की बैठक में नाम तय होगा, औपचारिक प्रक्रिया के तहत, जो दिल्ली में अभी लगभग तय हो चुका है। कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ पर भी मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए। लेकिन हालांकि अभी तो सिर्फ बातें हैं, क्या होगा वो तो जब फैसला होगा तब पता चलेगा। लेकिन एक तो ये जो समय लग रहा है, ये समय जो है, अब जो ऐसा लग रहा है कि समय बहुत ज्यादा लग रहा है। सनी जी आप सही कह रही है, समय तो थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है क्योंकि 4 दिन हो गया और तेलंगाना में तो बहुत स्वेरिंग इन हो ही गया आज। और बाकी जो बीजेपी में डिसीजन मेकिंग नॉर्मली फास्ट होता है, ठीक है। जो ये एक प्रोसेस है डिस्कशंस का, डिबेट का, कॉन्सेंसस का, लेकिन आपने जैसे पहले कहा है, नाम तो तय हो चुका होगा, है ना। फिर उसके बाद ओपिनियन, राय लेने का जो है एमएलएस का, मान लो कुछ बेसिकली कुछ इनके खिलाफ है, स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है, जो एक्सेप्टेबल जो व्यक्ति को
जी इसमें एक्चुअली एक चीज है, नया फेस है तो इसमें काफी क्यूरियोसिटी रहता है, एंटिसिपेशन रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है। जो एक्सपेक्टेड फेस है, मतलब अगर मान लो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को इस चुनते हैं तो उसमें फिर लोगों का आइडिया है किस तरह का होगा, उनका रिएक्शंस, उनका बिहेवियर इस तरह। नया नाम में काफी क्यूरियोसिटी और सीएम की बात की है, सनी जी डिप्टी हम सीएम आपसे अभी तक राजस्थान में बीजेपी में कोई डिप्टी सीएम नहीं रहा, इसलिए डिप्टी सीएम को पता नहीं, अभी एक नया एक्सपेरिमेंट होंगे ये, लेकिन वो डिपेंड्स। अगर कास्ट इक्वेशंस जो बैलेंस करने के लिए जरूरी है तो फिर डिप्टी सीएम एक से ज्यादा लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, इस तरह का है जो कुल मिला के बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक चीज है पॉलिटिकल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, ये जो सिलेक्शन, ये जो पैनल है या लिस्ट ऑफ जो कैंडिडेट्स है या दोस्त हु आर इन द रेस, इसमें कुछ लोगों को पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, कुछ लोगों को पॉलिटिकल लीडरशिप ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप नहीं है। दोनों का जो है समन्वय, बैलेंसिंग, ये कैसे कर पाएगा या डिप्टी सीएम से करवाएंगे, ये देखने की बात है। बिल्कुल। तो जातीय समीकरण साधने, लोकसभा का चुनाव साधना है, राजस्थान के लोग, राजस्थान के मुद्दे, राजस्थान का विकास कितनी प्राथमिकता होगा, ये सरकार बनने के बाद हर दिन होने वाले कामों से तय होगा। राजीव जैन जी, अब ऑब्जर्वर्स की औपचारिकता में भी जो समय लग रहा है, हालांकि डॉक्टर चेतन राजपुरोहित कह रहे हैं कि कल तक सब सेटल हो जाएगा, कल तक मतलब 8 तारीख को ऑब्जर्वर आएंगे, इसका मतलब 9 तारीख को वो अपनी रिपोर्ट देंगे, ऐसा होगा? मीना जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑब्जर्वर की नियुक्ति होगी या तो आज रात तक हो जाएगी या कल तक हो जाएगी। वो तो 2 घंटे 3 घंटे में दिल्ली से जयपुर आ सकते हैं, विधायकों को जयपुर रहने के लिए कहा गया है तो वो मीटिंग होगी। ऑब्जर्वर तो उनसे राय मशविरा लेंगे और उस राय मशविरा को अपने आला कमान जो केंद्रीय नेतृत्व है उस तक पहुंचाएंगे। उसके बाद जो डिसीजन है वो होगा। डिसीजन तो जिनको करना है, भाजपा में जितना मैं भाजपा की अंदरूनी राजनीति को जानता हूँ तो वहाँ 4 लोगों का ही एक राय बनेगी, उसके आधार पे डिसीजन जो भी सामने आएगा। वो 4 लोग प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनके संगठन महामंत्री BL। संसदीय बोर्ड की औपचारिक बैठक होती है, 12 लोगों की है संसदीय बोर्ड, उसमें 8 या 9 लोग ही शामिल हो पाते हैं, लेकिन इन 4 लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। लेकिन जो गतिविधियां चली, अभी सनी सेबेस्टियन कह रहे थे भाजपा में डिप्टी सीएम नहीं रहा, ये रहा है भैरव सिंह जी के जमाने में हरिशंकर बावड़ा डिप्टी सीएम रहे हैं। तो अशोक गहलोत जी के 98 वाले पीरियड में भी कमला और ये बनवारी लाल मेघवाल 2 डिप्टी सीएम रहे हैं। तो डिप्टी सीएम का एक कंसेप्ट रहता है, लेकिन एक जो मंथन चल रहा है, तो आप ये तो मान के चलिए कि जो भी सीक्रेसी इतनी जबरदस्त है आज की भाजपा में, जो भाजपा का जो ताकतवर नेतृत्व है उसमें इतनी सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। सीक्रेसी के साथ जो निर्णय आएगा वो सरप्राइजिंग भी होगा। जो भी नाम आएगा सामने वो बड़ा सरप्राइजिंग नाम होगा। अब नाम जितने चल रहे हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री तो प्रबल दावेदार है, लेकिन मुझे उनका संभावनाएं बहुत कम लगती हैं, क्योंकि 20 साल से राजस्थान में एक ही चेहरा चला आ रहा है और भाजपा का जो मौजूदा नेतृत्व है वो हमेशा जो उसको बदलाव को ज्यादा पसंद करता है। इस तरीके के उनके जो फैसले आते हैं वो बदलाव वाले फैसले आते हैं, तो वो किस तरीके का चेहरा लाएंगे, डिसीजन क्या होगा। मतलब एक जैसे अभी सन्नी बता रहे थे कि राजनीतिक ने जो और प्रशासनिक दक्षता उन्होंने 2 स्वरूप में बांटा उसको। तो देखिए इसमें तो जनता ने चुना है, जिसको मौका मिलेगा वो अपनी प्रशासनिक दक्षता भी साबित करेगा। तो लगता तो ऐसी संभावना है कि एक नया चेहरा ही आएगा, पुराना चेहरा अब बदलाव की बयार है। हो सकता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुराना चेहरा भी आ जाए, लेकिन बदलाव तय है कि ये बदलाव अभी दिसंबर में होगा या लोकसभा चुनाव के बाद होगा। तो मीना जी ये
मेरा तो निश्चित ये मानना है कि भाजपा जो है इस बार एक नया चेहरा देगी, क्योंकि नेतृत्व में बदलाव करना चाहिए। वो आने वाले 15 से 20 साल की जो राजस्थान की राजनीति है वो उस संदर्भ में जाएगी। और एक इसके साथ ये भी है कि 5 साल बाद जो राजस्थान में सरकार बने, चुनाव हो, वो जो एक मिथ चल रहा है कि यहाँ हर 5 साल बाद अदला बदली होती है सरकार की, उस मिथ को तोड़ने वाला ऐसा नेतृत्व शायद पार्टी लाए। और आगे चर्चा कर लेंगे जो नावों पे चल रही है उनकी क्या कमजोरी और क्या मजबूती है उस संदर्भ में भी। जी मीना जी, तो जो नाम चल रहे हैं उनमें क्या कमजोरी और क्या मजबूती, लगभग सभी नाम जो चल रहे हैं उनमें सबसे ऊपर अभी भी सबसे भारी जिसको बताया जा रहा है उसकी हम चर्चा कर चुके हैं कल और परसों। उसके बाद के जो नाम है उनकी संभावनाओं के बीच में कपिल राजगुरु जी, इस वक्त आप बाहर बैठकर जब देखते हैं तो बीजेपी जो समय ले रही है उसमें जो विधायक हैं, जो किसी के समर्थक हैं, किसी के विरोधी हैं, उन विधायकों को भी कहीं ना कहीं समय देकर बीजेपी संदेश दे रही है क्या? देखिए मैम, सबसे पहले तो 115 से ज्यादा, मतलब 115 सीटें जीती है, 3 राज्यों में इन्होंने अपने जीते हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना समय ले रहे हैं, तो इससे तीनों राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की एक प्रॉब्लम आ गई, पहली चीज। दूसरा, जो विधायक जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको एक संदेश ये देना चाहते हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मान मनवार चल रही है कि भाई आप वसुंधरा जी के साथ आ जाइए या बालकनाथ जी के साथ आ जाइए, जो भी इनके लीडर्स हैं, वो आपस में बैठ के कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं कि इन लीडर्स को मनाया जाए, और लीडर्स ना माने तो कम से कम 1/3 से कम रखा जाए वसुंधरा जी को, 1/3 से ज्यादा जो भी विधायक है उनको हटा लिया जाए, ताकि क्या है, वसुंधरा जी पार्टी छोड़ ना पाए, क्योंकि वो एक प्रोसेस में ये लोग भाजपा लगी हुई है। खास करके टाइम टेकिंग तो इसीलिए होता है, वरना जिस दिन चुनाव हुआ था उसी दिन तो इनको पता था कि चुनाव हो रहा है, सांसद 7 लड़ाए हैं, 4 जीत गए, 3 हार गए, इनमें से तय करना है, या राजस्थान के पहले से विधायक है उनमें से तय करना है, ये तो पहले से टीम तय कर चुकी होगी। समस्या ये आ रही है कि उनका नाम अनाउंस करने से पहले कहां कहां दिक्कत आ रही है, कौन कौन विरोध कर रहा है, तो उनको ये समझाइश का काम चल रहा है, एक चीज। दूसरा, अगर ऐसा नहीं है, आपके हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे पार्टी छोड़ सकती है, ये कहां से विचार आया आपके जहन में? और डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, इस तरह के विचारों को सुनकर वसुंधरा राजे या पार्टी के दूसरे लोगों के मन में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं? एक बात बताइए, मैं सॉरी चेतन सर, मैं आपको रोक रहा था मैडम, ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो भाजपा की जहां जहां सरकार बनी है उसकी वजह क्या है? राजस्थान में लोटस ऑपरेशन चला लेकिन वो फेल हो गया, सचिन जी भाजपा में जाते जाते रह गए, ठीक है, वो गए नहीं, या जो भी बात हुई, बीजेपी ने तो बहुत ट्राई किया। अगर दूसरी साइड में अगर एमपी चले जाए, ज्योतिरादित्य साहब यहाँ से कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए, तो ये तो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में 1/3 अगर जिसके पास लोग है वो छोड़ सकता है, अगर उसकी जो उसकी उपेक्षा की जाती है या उसकी अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो ये तो एक जनरल लॉ है। जी, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि वसुंधरा राजे अगर पार्टी छोड़ती है तो उसका मतलब क्या है? वसुंधरा राजे सिर्फ एक नेता नहीं है, वसुंधरा राजे अपने आप में एक शख्सियत है, वसुंधरा राजे अपने आप में एक राजनीति का अध्याय है, और वसुंधरा राजे का बीजेपी की, उनके परिवार का बीजेपी के प्रदेश और देश में निर्माण में, आगे बढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका है। इसे हम सबको भूलना नहीं चाहिए। आज वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने या ना बने ये एक अलग मुद्दा है, नई लीडरशिप को जगह मिलनी चाहिए, निश्चित रूप से इसका स्वागत होना चाहिए। ये बात सिर्फ वसुंधरा राजे के लिए नहीं है, शिवराज सिंह चौहान पर भी उतनी ही लागू होती है, और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उतनी ही लागू होती है। लेकिन आज प्रधानमंत्री का करिश्माई व्यक्तित्व चल रहा है का मतलब है जनता को पसंद आ रहा है, जनता उन पर विश्वास कर रही है। जिस लीडर पर विश्वास किया जाता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, वो लीडर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाता है। इसलिए इस बात की तुलना भी नहीं हो सकती कि अगर वसुंधरा राजे तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बन रही हैं तो देश के प्रधानमंत्री भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की ना सोचे, या उन्होंने इससे पहले गुजरात में कितनी बार मुख्यमंत्री बने वो, ये कम से कम ये विवाद का विषय नहीं हो सकता, और ना ये तुलना हो सकती है। मुद्दा ये है कि वसुंधरा राजे बीजेपी से, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित
जाने का सोच रही हैं, ये कपिल राजगुरु को लगता है या कुछ और लोगों को लगता है, आपको भी समझ में आता है क्या? नहीं नहीं ये हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र जो कह रहे हैं ये वाजिब है, निराश है। अब क्या करें, कोई न कोई तो कयास लगाए। मेरे को दिन भर में अगर 100 लोग मिलते हैं विपक्षी दलों के, तो मीना जी 90 लोग ही सवाल मेरे से करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं है। अब ये क्या है, डैमेज कंट्रोल जैसे होता है ना, वैसे ये 15-20 दिन अपना समय निकालने के लिए ऐसे सपनों में खोए रहेंगे, काश ऐसा हो जाए। इस उम्मीद में तो जिएंगे, 5 साल निकलेंगे कैसे अब? 5 साल बड़ा लंबा पीरियड है मीना जी। ये तो हम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के ये तो कार्यकर्ता जो आपने भी तो 50 निकाला साल है, विपक्ष में ये रह तो कर के आपने भी भी निकाला है सहन कर 5 लिया। साल, लेकिन ये आपने भी लोग जो निकाला है। मलाई खाने वाले लोग हैं ना, मलाई खाने वाले लोग, इनसे सहन नहीं हो पाता है मीना जी, मैं बार-बार कहता हूँ। चेतन जी इसीलिए लड़ाई ऐसी तो मलाई की हो लेकिन रही है करनी ना, चाहिए, तो इसीलिए तो लोकतंत्र है 4 दिन लग और गए। लोकतंत्र में लड़ाई तो अधिकार आप है। ही के वहीं मलाई की हो रही है। मैं कहता हूँ करनी चाहिए, लोकतंत्र है, आपको अधिकार है। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ ना कोई पायलट है, ना गहलोत साहब है। यहाँ कार्यकर्ता है जो 50 साल की मेहनत से यहाँ तक पहुंचता है, पैराशूट से नहीं उतरता है। करिए कल्पना, आप स्वतंत्र है। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है मीना जी, राजस्थान की जनता का भला कैसे हो, राजस्थान की सेवा कौन बेहतर तरीके से कर सकता है, किस रूप में कर सकता है, किसकी उपयोगिता कहाँ पर उचित रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है जो रह जाएंगे वो नाकाबिल है, ऐसा नहीं है। किस व्यक्ति की, किस नेता की उपयोगिता कहाँ पर उचित रहेगी, संगठन में रहेगी, सरकार में रहेगी तो किस पद पर रहेगी, इन सब को तय करने में समय लगता है। नहीं तो मैंने अब शुरू में ही कहा था आपको, तो बड़ा इजी काम है, 1 मिनट में घोषणा कर दिया। हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र कहते थे नहीं ऐसा नहीं होता है, राजस्थान जी, चलाना है, राजस्थान की जनता की सेवा करनी। ये कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट नहीं है, गायर घोषणा कर दी बैठा दिया प्रिंसिपल की पोस्ट पर, ऐसा नहीं होता है। प्रिंसिपल की जी, पोस्ट, मैं भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी बैठाने से पहले एक प्रोसीजर होता है, हमारा भी एक प्रोसीजर है। मैंने जो बात कही थी उसको थोड़ा सा अन्यथा ले लिया था। मैंने मीना जी ये कहा था नियुक्ति हो जाएगी 1-2 दिन में, 1-2 दिन में ऑब्जर्वर की नियुक्ति हो जाएगी और नियुक्ति होने के बाद का प्रोसीजर होगा। हमारा संसदीय बोर्ड भी है, हमारे विधायक दल की बैठक भी होगी, हमारे पर्यवेक्षक भी जयपुर आएंगे और सारा प्रक्रिया के अंतर्गत काम होगा। और राजस्थान की जनता को नहीं करेंगे, हम ज्यादा दिन इंतजार नहीं कराएंगे। थोड़ा प्रोसीजर में टाइम लगता है, इसको कोई किसी रूप में ले सकता है, तो स्वतंत्र है। डॉक्टर चेतन हर राजनीतिक राजपुरोहित पार्टी की का बात से कार्यकर्ता ये स्वतंत्र है। साफ समझ में आ रहा है कि अभी और इंतजार करना पड़ेगा, अभी इंतजार खत्म नहीं हुआ है, अभी सोमवार तक मलाई की लड़ाई मैडम बड़ी है। जी, मलाई की लड़ाई है तो आप मलाई भी याद आ गई ना, उपाय। इसीलिए आ गई, इसीलिए वो हाँ कल्पना नहीं, कर रहे आप हैं ही कि काश सर ऐसा हो जाए, आप ही ने कहा सर, काश इसलिए ऐसा कह रहा हो हूँ कि जाए। मलाई की लड़ाई है। जिस मलाई की लड़ाई मलाई के वाले लिए तो 4 जेल दिन में लग बैठे गए, दिल्ली 6 दिन में, लग गए, उनसे 10 दिन मिल भी तो लग आओ। जाएंगे। यूपी में मलाई भी वाले लगा, जेल में यूपी बैठे में इतना दिल्ली में बड़ा मिल तो बहुमत आओ आने के उनसे। बाद भी आपका लगा, क्यों लगा? क्योंकि लड़ाई उनके मलाई की है। कपिल जी उनका हालचाल तो पूछिए दिल्ली में, जो लोग जेल में बैठे हैं, अच्छा उनसे सर नहीं, पूछ सबके के आओ उनका हालचाल हालचाल पूछे हुए, क्या है। सब सब डॉक्टर बढ़िया है। चेतन आप चाहे तो राजपुरोहित, आप जिस दिन बाहर आए उस दिन इंटरव्यू कर सकते हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, प्लीज आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप ऐसा ना करें प्लीज। ये विषय विषय पर ही बने रहें और व्यक्तिगत तो बिल्कुल आप बिल्कुल नहीं, ऐसा हम कभी किसी से भी उम्मीद नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, मुख्यमंत्री पद का इंतजार राजस्थान की जनता कर रही है, बहुत सारे नामों पर चर्चा हुई है, आप कौन से नाम को देख रहे हैं वो आता हुआ राजस्थान में? वैसे तो ये किसी को पता नहीं है। देखिए मीना जी, मैं चेतन जी को सुन रहा था कि कार्यकर्ता होता है बीजेपी में, इवेंट मैनेजमेंट भी ज्यादा करके भाजपा में चलता है। चेतन जी आपको पता हो, हमारे यहाँ 85 दिन तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाया था। आपको याद है पुरानी बात, मदन सैनी जी को बनाया गया था, किस तरह से बना, गजेंद्र सिंह को नहीं बनने दिया था, ये चैलेंज किया था अमित शाह को। आपको याद है नहीं है? आपके यहाँ हाईकमान कब से पैदा हो गया मुझे नहीं पता, अब हाईकमान की प्रवृत्ति आपके यहाँ हो गई है। तो इसलिए अलग बातें जो आप कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, कल ही जो आप हेमराज मीणा को जानते हो ना, आप विधायक रहा है और एक पार्टी का बड़ा पदाधिकारी रहा है, उसने जो खुलासा किया है उसको जानकारी है नहीं आपको कि लोकसभा के सदस्य दुष्यंत ने 5 विधायकों को बंधक बना के रखा है। આપણું राजस्थान
रिसोर्ट में रखा, और जब रखा है। हेमराज मीणा लेने गए तो अपने बेटे को। कंवरलाल मीणा जो हैं, जो कि विधायक वसुंधरा जी के समर्थक हैं, और उन्होंने कहा कि दुष्यंत से कहला के लाओ तो मैं बाहर जाने दूंगा। उन्होंने कहा मेरे बेटे को कब्जे में रखोगे, मैं किसी से, उन्होंने फोन किया, दुष्यंत ने फोन नहीं उठाया। तो जो बाड़ेबंदी के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते हो, आपके यहाँ लोकसभा के सदस्य होने के नाते 5 विधायकों को अपने कब्जे में रखने का आरोप लगा है ना? लगा नहीं लगा? आप बता दो, आज लगा नहीं लगा? आपको पता हो तो, क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं, तो मैंने मना नहीं कर रहे सुना, हैं। मैंने आपने नहीं सुना। सुना तो सुन लो ना। हाँ, सुन लीजिए। मीना जी सुना देंगे, उसकी कैसेट अभी आ रही है। आपको मालूम, मैं नाम भी बता दूं कौन कौन विधायक थे। देखिएगा, कालूराम कहाँ से आते विधायक, ये जग से आते हैं, वो भी थे। आप देखिएगा गोविंद राम कहाँ से आते, वो भी थे। और इसके अलावा आप देखिएगा कि जो ललित तो था ही, ललित तो दूसरी बार विधायक बना है, पहली बार नहीं बना है। वो आईएएस की तैयारी करता था, मीना जी आपको पता है। उन्होंने कहा नहीं आईएएस क्या बनेगा, विधायक बन जा। दूसरी बार विधायक बना है। तो इसलिए जो वसुंधरा जी का रात को 10 बजे दिल्ली जाना और फिर दिल्ली एयरपोर्ट पे ये कहना कि मेरे को हाईकमान नहीं बुलाया, मैं अपने बेटे की बहू को देखने जा रही हूँ, और अभी जेपी नड्डा से मिलने की बात आ रही, मिली नहीं मिली मुझे नहीं पता, लेकिन जो स्थितियां बनी है, अब देखिएगा, अभी तक तो मुझे भूपेंद्र यादव का नाम ज्यादा लग रहा है कि अब नया नाम आएगा तो भूपेंद्र यादव होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि वो सह प्रभारी रह चुके हैं केंद्र में, और अभी तेलंगाना में भाजपा को अच्छी स्थिति करा के लाए नहीं लाए, बहुत बड़ी स्थिति। ओम माथुर छत्तीसगढ़ लाए तो वो उधर लाए, तो जब विवादित नाम हो जाए, बालकनाथ का नाम तो बहुत छोटे स्तर का है, क्योंकि वो अभी क्या होगा कि करोड़ीलाल कहेगा मैं उप मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा। राजनाथ सिंह हो गया, राज्यवर्धन सिंह भी छोटी स्थिति का व्यक्ति है, कैबिनेट मिनिस्टर का है। या तो ओम बिरला को स्वीकार करो, या फिर आप देखिएगा कि बात है अर्जुन राम मेघवाल, वो भी बड़ा व्यक्ति हो गया, उसकी बात करो। 5-7 नाम जो चल रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम तो है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत को बनने के लिए वसुंधरा जी तैयार पहले ही नहीं हुई, तो अब क्या रहेंगी? तो वसुंधरा जी एक का बात है श्याम सुंदर शर्मा जी, एक बात है कि जो ऑलरेडी केंद्र सरकार में मंत्री पद पर है, जो विधायक नहीं है, उनके बारे में अब विचार विमर्श क्यों हो? अब नहीं होना चाहिए उनके बारे में विचार विमर्श। आपने जिनको विधायक बनने के लिए भेजा है पार्टी ने, उन विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो नीतिगत भी है, तार्किक भी है, पार्टी की गरिमा के लिए भी उचित है। आप बताइए, यूपी में योगी आदित्यनाथ तो विधायक थे, आपको पता हो तो। और आप देखिए पहली भेरू बार सिंह, जब बने तो वो नहीं थे, सांसद थे, पहली बार लेकिन सांसद थे। बिल्कुल बिल्कुल वो भेरू सांसद सिंह, थे जब पहली बार। अरे भेरू सिंह जी जब विधायक, जब यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, वो विधायक नहीं थे। ये प्रवृत्ति बीजेपी ठीक में है, होती है, ठीक है। क्योंकि केंद्र हाँ, के व्यक्ति को भेजा जाएगा तो हमारे अनुरूप फैसले करेगा। इसलिए विधायकों की हैसियत वाले तो हार गए ना, राजेंद्र राठौड़ हार गया, सतीश पूनिया हार गया, और पता नहीं क्यों हारा, ये तो चेतन जी को मालूम होगा, इन्होंने एनालिसिस किया होगा। तो निश्चित रूप से अंदर अरे बहुत नहीं, कुछ चल हरवाए रहा है। और आप देखिएगा, जो आरोप ये लगाते थे कांग्रेस के ऊपर, आज रिसोर्ट तो कांग्रेस वालों का ही काम आ रहा है इनके यहाँ। और देखिएगा, वो तो कमला जी ने जगह दे दिया, इन्होंने टिकट दिया नहीं आलोक को हरवा दिया मुख्यमंत्री जी के। किसने हरा? सत्य मेरे को कह रहे, कोई कह रहा है इस चुनाव कि सचिन में पायलट ने हरवा दिया, जितनी सचिन पायलट ने हरवा दिया। देखिए वो श्याम सुंदर शर्मा जी, इस चुनाव में जितनी कैलकुलेशन वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जी की तरफ से हुई, निर्दलियों को अपने साथ चुनाव के बाद मिलाने की रणनीति के तहत, वो पूरी तरह जनता ने अस्वीकार कर दी। कहाँ है स्वीकार कर दी? 48 में से 28 जीत के आए, और कुछ निर्दलीय जीत के। आज एक निर्दलीय ने तो आके ने तो कह दिया, तो जेपी नड्डा जी को सौंप दिया सब कुछ। मेजॉरिटी एक सरकार को, एक दल को मेजॉरिटी मिल गई, मतलब वो अस्वीकार है। अरे तो वसुंधरा जी को तो मौका ही नहीं दिया, उनको तो मना कर दिया, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। मोदी जी ने अपने और मोदी जी ने आज बताइए जाति कौन सी है? किसान, युवा, महिला और गरीब। उन्होंने कहा ही नहीं कि कोई जाति है। और वसुंधरा जी भी कहती है कि महिला और पुरुष जाति है, वो किसी जाति को मानती ही नहीं। तो देखिए, बहुत सारी चीजें अभी दिल्ली में कुछ हो रहा है। अब ये कह रहे हैं पर्यवेक्षक आएंगे। हाँ, पर्यवेक्षक आएंगे, नाम के लिए तो आएंगे, लिफाफा साथ में लाएंगे, भाई ये नाम को तय करना। और फिर वसुंधरा जी को कहेगा आप प्रपोज करो। हो सकता है वसुंधरा जी प्रपोज करें नए मुख्यमंत्री को। हो सकता है ये भी कि वसुंधरा जी दिल्ली हो, पर्यवेक्षक जयपुर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या?
नहीं नहीं नहीं, देखो विधायक है, विधायक होने के नाते उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से रहेगी। और वसुंधरा जी को फिर किसी भी तरह से, देखिए उनके बेटे का भविष्य उनको सुरक्षित रखना है। आने वाले दिन में सांसद बनेगा नहीं तो दिक्कत आएगी, इसलिए उनके बेटे के भविष्य की सुरक्षा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलो मुझको नहीं बनाते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार मैंने देखा था कि भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री का कार्यालय खुला था। चेतन जी, आपने भी देखा था कि जो मुख्यमंत्री, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष का कार्यालय था, वो मुख्यमंत्री का कार्यालय बन गया। और बाहर अशोक परनामी को नया कार्यालय बना के दिया, जो नया कार्यालय है ना वो नए बना है। इसलिए देखिए बहुत सारी चीजें जो नहीं हुई वो घटित हो रही है बीजेपी में, और चेतन जी तो साक्षी है, गवाह है इस बात के। श्याम जी बहुत कुछ होता है घटित, नया नया हर बार चेतन जब जी, कोई इसलिए नया वाकई में मैं नेता बता रहा आता है हूँ, जो अपने बार बार हिसाब कह रहे से काम करता है। हर व्यक्ति की काम करने की स्टाइल अलग होती है, वर्किंग अलग होती है, हर व्यक्ति की प्रायोरिटी अलग होती है, तो वो तो ठीक है, समझ में आता है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो पूर्व में रही राजस्थान की, उनका ऑरा इतना बड़ा था, उन्होंने जिस परिवेश में वो पली बढ़ी उसमें और बाकी लोगों के परिवेश का जो फर्क है, वो उनकी वर्किंग का भी फर्क है, इसलिए उस पर हमें नहीं जाना चाहिए। अभी नहीं हमें नहीं, जाना है मैं इस बात पर। एक बात और कह रहा, जी नहीं एक बात और सुन जी लीजिए। जी जो जी। व्यक्ति लेके आया था वसुंधरा जी को, उसने हम्म। क्या परिणाम दिए थे पता है? जो भैरू सिंह जी लेके आए थे, उनकी माँ के कहने से लाए थे, वो पहली बार बाड़ी से चुनाव ये लड़ाया तो था। मोदी जी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर वर्तमान ये में सनी जी लोकेश नहीं, शर्मा सनी जी इस तक बात की एक गवाह ही है। तरह के एक ही तरह जो के नहीं उदाहरण नहीं, है। जसवंत सनी जी, जसवंत नहीं सिंह जी थे नहीं, जसवंत जी नहीं लाए थे। जो देखिए उनकी माँ ने भैरू सिंह जी को राज्यसभा का सदस्य बनाया था, और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को ले जाओ तो हमारे स्थिति हो जाएगी। तो उन्होंने देखिएगा विधायक भी बनाया था, फिर ढूंढ करके झालावाड़ दिया भी उन्होंने ही था। लोधी समाज के लोगों को जिताने का प्रयास पहली बार बनी थी। इसलिए पुराना जमाना तो याद करोगे तो वसुंधरा जी का मैंने देखा किस तरह से, राजीव जी को भी पता है, सनी जी को भी पता है क्या स्थिति थी। आज हो रहा बड़ा है, अब बड़ा हो गया है। और धर्म की, राज धर्म की पालना, अगर अगर आपके देखिए जो नरेंद्र मोदी को कराने की बात कही थी वो वसुंधरा जी ने कही थी। आप चेतन जी, आपको तो याद है ना, वो सब बातें उनको याद है। इसलिए वसुंधरा जी का भविष्य मेरे को लगता है मुख्यमंत्री लायक तो नहीं है। धीमराज जी, आज आपकी जो प्रतिक्रिया है ना वो स्वाभाविक नहीं है। आप पार्टी, दूसरी पार्टी में जो कुछ हो रहा है वो तो आपके यहाँ भी हो रहा है। आपको जब कोई ये मैं सुनाएगा सुनो, कि मैं भाई सुनाने की नहीं कह रहा हूँ, मेरे को क्या सुने। लोकेश शर्मा जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अशोक गहलोत के साथ, 5 साल तक छाया की तरह रहे, शेडो बनी हुई रहे 12 उनकी, साल 12 साल और 12 साल 12 साल, और आज वो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं आपको बताऊं, यही तो होता है राजनीति के अंदर। अब मैं श्याम जी की इस बात पे हंसी आ रही थी कि श्याम जी ने जो पुराने ताश के पत्ते खोले, हालांकि श्याम जी कांग्रेस के लिए भी खोलते हैं, मैं इस बात का बुरा नहीं मान रहा हूँ। मैं तो इस राजनीति कराऊं कि ये राजनीतिक चीजें होगी तो लोगों को पता चलेगा, और ये बात जनता को पता चलनी चाहिए कि राजनेता करते क्या है, आते जनता का सेवक बन के। और मैं यही बात नोट कर रहा था, जहां राजनेताओं की बात हो रही थी, मैं कहना चाह रहा था कि राजनेता क्यों भूल जाते हैं। मैं सारी पार्टियों की बात करता हूँ, मदन सिंह दाता कांग्रेस के थे, गिरधारी लाल भार्गव, उजला अरोड़ा, कॉमरेड शोपतराम मेघवाल, कॉमरेड शोपतराम, और प्रोफेसर केदार, जिनको श्याम जी ने भी देखा है और चेतन जी ने पढ़ा है। मैडम वो राजस्थान के अच्छा टॉप लिस्ट लीडर थे, जिनका कोई दाग पे अंगुली नहीं उठा सकता था। और अभी भी विधानसभा में मैं एक आदमी का नाम लूंगा, कॉमरेड गिरधारी मैया का, कोई अंगुली नहीं उठा सकता, कह सकता कि 1 रुपए का कोई काम हो। और चेतन जी भी गवाह है, चेतन जी भी इस बात में सहमति देंगे कि कोई अंगुली नहीं उठा। पर मैडम जनता का सेवक बन के आते हैं और सेवा नहीं करना चाहते। मैं तो ये चाहता हूँ आए सीएम कोई भी आए, भाजपा को सरकार, राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया है, बधाई भी मैंने दे दी है चेतन जी को। बट मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आए और जनता की सेवा, किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, नौजवान, उनके हितों की रखें और उनके अंदर फास्ट ऑन काम करें। तो मैं तो चाहता हूँ जनता को जितना बेटर देन बेस्ट आप दे सकते हो। और विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा है, यदि उसके लिए और बढ़िया करोगे। आज मेरे को अखबार पढ़ते हुए बड़ा दुख हो रहा था, क्या विश्व की टॉप 300 यूनिवर्सिटी है, उसमें इंडिया की एक नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा काम कीजिए कि अपनी वन के अंदर आए। आज पहली आबादी अपने लेके बैठे हैं हिंदुस्तान की, तो कहाँ ले जा क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूँ मैडम, हंसी इस चीज की थी कि चेतन जी ने, क्या नाम, श्याम जी ने जो राजनीति की बातें बताई है वो अच्छी बात है, वो सबके सामने आनी चाहिए। कोई कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। राजनीतिक पार्टियां बाद में, देश पहले है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आए, किसान कृषि प्रधान देश है, किसानों के लिए अच्छे से अच्छा करें
और आज एक नया मुद्दा अभी पिछले दिनों से गूंज रहा है। मैं उस मुद्दे को कहूँगा पर्यावरण के लिए भी एक अच्छा करना चाहिए ताकि जनता अच्छी सांस ले सके। जब कोरोना काल था अच्छा, अपने को आपके यहाँ हिमालय देखने को मिला आपके था। यहाँ और आपके यहाँ कांग्रेस पार्टी में लीडर का चुनाव कब तक? मैडम 1-2 दिनों के अंदर हो जाएगा लीडर का चुनाव। सब विधायक दल की हमारी मीटिंग हो गई है और 1-2 दिनों के आपको अंदर का नाम देखने को तो मिलेगा, ये जो नाम का भी समय मिलेगा। लग रहा है ये स्वाभाविक है, आपके यहाँ भी सही है और बीजेपी में भी सही है। समय दोनों जगह सही नहीं है मैडम, न कांग्रेस में सही नहीं है लेट करना और न बीजेपी में सही है। ये मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी है और होना चाहिए तुरंत प्रभाव से काम शुरू होना चाहिए। और मैं तो इसमें लेट लतीफी को अच्छा नहीं मानता हूँ और तुरंत प्रभाव से डिसीजन लेना चाहिए। किस चीज की देरी हो रही है, जिसको देना दे के नक्की करो ना। और बीजेपी का सवाल है, मैं तो चाहता हूँ क्यों देर हो रही है? आप पार्टी में रहकर महसूस करते हैं, क्या कारण समझ में आते हैं आपको? मैडम जो अपने हिंदुस्तान की राजनीति है, या मैं सबके लिए कहूँ या कांग्रेस के लिए, मैं सबके लिए कह देता हूँ, ये मैडम व्यक्तिवादी राजनीति ज्यादा होने लगी है। संगठनवादी राजनीति है वो थोड़ी आजकल देखने को कम मिलती है। ये व्यक्तिवादी राजनीति है, इस वजह से देरियां हो रही है। लेकिन कहा तो जा रहा है संगठन देश और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बीजेपी, और आपके यहाँ पर भी बहुत कुछ सब कुछ संगठन के रूप में होता है। बड़ी मैंने 6 लोगों के जिनके नाम गिनाए थे ना, उनकी स्टोरी आप सुनोगे तो आपको सब कोई कांग्रेस बीजेपी का कोई आदमी ऐसे नहीं कहा इन्होंने पैसा कमाया और जनता के लिए काम नहीं किया। वो दिन रात हाजिर रहते थे, 24 घंटे दरवाजे खुले रहते थे, पैसे मेव माया से और या उनको सुख सुविधाओं से कोई था ना। मदन सिंह जाता पैसे दे। पूछा देर क्यों हो रही है भीमराज? देर मैंने आपको बता दिया, व्यक्तिवादी राजनीति है, उसके कारण देरी हो रही है। व्यक्तिवादी राजनीति के कारण देर हो रही है, क्या यही बात डॉक्टर चेतन मीना जी पहले क्या है, पहले रोडवेज की बसें जाती थी विधानसभा में विधायकों को लेकर के, अब कहीं दिखती है एक भी रोडवेज की बस? मैंने तो नहीं देखी। आजकल तो स्कॉर्पियो और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां विधायक के पास होती है। अरे स्कॉर्पियो तो कार्यकर्ता रखते हैं सर। फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हो आप? हाँ बस सही है। पता नहीं किस जमाने की बात कर रहे हैं। अब तो अरे जो एक आप तो देखते थे यहाँ से जाती थी, जब विधानसभा में जाते थे गाड़ियां तो बहुत कम होती थी, स्कूटर और बाइक होती थी। अब तो खैर अलग चीज है। जमाना बदल गया है, परिवारवाद से अब व्यक्तिवाद पर आ गया है जमाना। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि आप अपने बेटे को आगे कीजिए, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि राज और खाज, खुजली को देसी भाषा में खाज कहते हैं, बोले राज और खाज खुद करे तो ये अच्छा लगता है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, परिवारवाद का आप लोग जो है वो बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन पूरी पार्टी आपकी व्यक्तिवाद पर चल रही है। अभी श्याम जी वैसा ने पूरी बताई बातें, पुरानी बातें भी बताई, अच्छी बातें बताई, उपयोगी बातें बताई। लेकिन मैं मीना जी एक बात जानता हूँ, तो समय के साथ नहीं चला वो पीछे छूट जाता, समय आगे चला जाता। तो जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो समय के हिसाब से और होने चाहिए। मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर परिवर्तन नहीं होगा तो क्या अपन उसी युग में जिएंगे जिस युग में अपन झोपड़ी में रहते थे? वो नहीं होगा। परिवर्तन जैसे जैसे समय का परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी का आ रहा है जमाना, तो टेक्नोलॉजी का यूज राजनीतिक क्षेत्र में भी होने लगा है और अच्छी तरीके से होने लगा है। गाड़ियों का ये तो कोई मुद्दा नहीं है, गाड़ी आती रहती है जाती रहती है। कार्यालय में भी हमारे श्याम जी ओझा ने बात की, कार्यालय भी हमारे बदले हैं। एक जमाने में कार्यालय में हमारे कुछ नहीं था, दरी के ऊपर बैठते थे, दरी के ऊपर काम करते थे। लेकिन आज कार्यालय में जो स्थिति है उस समय के बदलाव के साथ, समय के साथ बदला है कार्यालय, समय के साथ कार्यकर्ता भी बदला है, समय के साथ नेता भी बदला है और समय के साथ नेतृत्व भी बदला है। तो ये सब परिवर्तन आने भी चाहिए। और आपके कार्यालय में 150 कर्मचारी नियुक्ति होगी, ये 50 कार्यालय और 50 कर्मचारी। मैं बताता हूँ आपको श्याम जी वैसा, मैं बताता हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, खाली 150 की बात नहीं है। हमने संभाग मुख्यालयों पर भी मीडिया सेंटर बनाए, प्रदेश में भी बनाया, और तो और हमने सब जगह, मैं बता रहा हूँ आपको, हमने कॉल सेंटर भी बनाए। हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरा किया। सोशल मीडिया की अलग टीम, IT की अलग टीम, मीडिया की अलग टीम, हमने काम किया है। हम स्वीकार करते हैं, हम कभी ये नहीं कहते कि हमने ये नहीं किया, हमने किया।
और कार्यालय में भी जो बता रिनोवेशन का काम हुआ, सब काम हुआ। कार्यालय का मीडिया सेंटर डिजाइन सामने बॉक्स जब से आपका नीचे आते रहे रहता है, आप, डिजाइन बॉक्स पहले पे क्या बड़ा मीडिया काम सेंटर किया। था, अब कैसा बना है? नहीं आपने डिजाइन क्योंकि बॉक्स की नहीं सुनी, जाखड़ साहब से सुनो उनकी बात के। जाखड़ साहब को काम नहीं दिया, डिजाइन बॉक्स ने सब फेल कर दिया आपको। और क्योंकि यही मैं इसी पे आ रहा था, श्याम जी साहब, मैं इसी पे आ रहा था। डिजाइन बॉक्स से नहीं, हम लोगों ने कार्यकर्ताओं से किया है और कार्यकर्ताओं ने जी किया है। अब जयपुर जी प्रदेश कार्यालय जब एंटर होते थे, आज जब पत्रकार महोदय आते जो हैं, काम किया, पत्रकार महोदय कार्यकर्ताओं जब ने जो कार्यालय में काम आते हैं, किया, वो पहले डॉक्टर एक जगह पे खड़े यादव रहते ने, थे, कहीं बैठने की जगह नहीं होती थी। आज उनके लिए अलग सेपरेट जगह बना दी, वहां बैठे, अपनी पुरस्कार बातचीत जनता ने करें, अपने दिया है। कैमरे रखे, अपने संसाधन रखे, कार्यकर्ताओं ने जो सब अलग किया व्यवस्था उसका की है। पुरस्कार जनता ने दिया है। सनी सेबेस्टियन जी, एक समय जितना निकल रहा है, जितने नामों की चर्चा हो रही है, उन सब के बीच समय निकालने का एक बड़ा कारण, जो भी नाम सामने लाया जाए उस पर सबका सरेंडर होना है कि भाई जो नाम सामने आए उस पर अब स्वीकृति पे कोई सवाल ही नहीं है। पहले इतना थका दो सबको। सनी जी, आपका ऑडियो ऑन नहीं हुआ है सनी सेबेस्टियन जी, ऑडियो ऑन करिए प्लीज सनी जी। जी बोले बोले बोले। सनी जी का कुछ टेक्निकल इश्यू है। सनी जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी। राजीव जैन जी, आपके पास उसी सवाल के साथ आ रही हूँ। समय निकालने का मकसद है यहाँ पर बीजेपी का? देखिए, समय तो निकलता जा रहा है लेकिन मंथन चल रहा है। अब भाजपा में दिक्कत क्या आ गई, करीब 10 से ज्यादा लोग इस पद के दावेदार हुए जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें प्रबल दावेदारी तो वसुंधरा जी दिखा रही है सबसे ज्यादा। तो जो भी उन्होंने विधायकों को बुलाया या मिलने गए या किसी भी रूप में हम उनसे उसको ले सकते हैं, लेकिन उसको कहीं इनका पार्टी के आला कमान ने बड़ा सीरियसली लिया। आपको पूरे घटनाक्रम के से थोड़ा मैं बताता हूँ कि जो परसों की घटना जो अभी श्याम जी जिक्र कर रहे थे, ललित मीणा वाले इशू की, जो 5-6 विधायक इस तरीके से लगे, उसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व तक कल पहुंच गई थी। तो वहां से किसी एक बड़े नेता का वसुंधरा जी के पास फोन आया। तो वसुंधरा जी ने साफ कहा, नहीं मैं तो पार्टी के साथ हूँ, अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, और जो भी चीजें कहती हैं वो कहा गया। लेकिन जब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई तो उनको रात को दिल्ली जाना पड़ा कि अपनी सफाई देने। और आज उनका 5-5:30 बजे का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मिलने का था। तो थोड़ी देर पहले तक तो मुलाकात हो नहीं पाई थी, लेकिन हो जाएगी। खैर वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष से मिलना, पार्टी का अंदरूनी पदाधिकारी हैं, तो मिलना भी उनके लिए आसान रहेगा। तो जो बाकी जो नाम जो चल रहे हैं, कल आपने भी सुना होगा, कल रात से एक नाम अश्वनी वैष्णव का बहुत जोर शोर से चला। उनकी आज कोई शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा, लेकिन वो रेल मंत्रालय की थी, उनको अश्वनी वैष्णव ने लिया। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे नाम है। मैं एक रोचक चीज वैसे ही, मतलब बहुत मजाकिया तौर पे कह रहा हूँ कि ए नाम का मुख्यमंत्री हटा है अशोक गहलोत, तो ए नाम का ही कहीं रिप्लेस नहीं हो जाए। ए नाम से शुरू होने वाले 5-6 दावेदार मुख्यमंत्री पद के हैं। अश्वनी वैष्णव है, अर्जुन मेघवाल है, ओम माथुर है, ओम बिरला है। तो इस तरीके से एक संभावना है, जैसा मैं पहले कह चुका है कि ये सरप्राइजिंग नाम होगा और बहुत सीक्रेट रखा जा रहा है। तो सीक्रेट अब एक आज जैसे कल से 2 दिन से नाम चल रहा है बाबा बालकनाथ का, उनको बनाने से क्या फायदा हुआ? मैं बताऊं, उनको बनाने से भाजपा को 3 राज्यों में फायदा होगा। जो भाजपा के कोर ग्रुप में एक चीज की चर्चा हुई कि वो एक यादव समुदाय से आते हैं, ओबीसी में है, और ओबीसी का विपक्षी दल जो कांग्रेस ओबीसी में है, और ओबीसी का विपक्षी दल जो कांग्रेस जी। आवाज गूंज रही है आपकी, राजीव जी सही करो इसको। आवाज गूंज रही है आपकी, राजीव जी सही करो इसको। नहीं, ये विषय राजीव जी की यहाँ का नहीं है। नहीं, ये विषय राजीव जी की यहाँ का नहीं है। सनी जी, मैं बता रहा था आपको कि जो बाबा बालकनाथ का जो एक नाम चल रहा है, भूपेंद्र यादव का भी नाम ले लो अब एक बार। राजीव जी, भूपेंद्र यादव भी यादव है।
और मीना जी ने सबसे पहला इंटरव्यू किया था जब देवी सिंह भाटी ने उठाया कि ये कहाँ से उठा के लाए और राज्यसभा का सदस्य। आपको मालूम मीना जी, आपने किया था इंटरव्यू जब? अरे बिल्कुल 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 वो ठीक है श्याम जी, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूँ वो दिन भूपेंद्र यादव का थे जब भूपेंद्र यादव हमारे कार्यालय आया करते थे, श्याम सुंदर शर्मा जी, जब हम अरे तो वो राजस्थान सह प्रभारी थे, सह प्रभारी जी रह जी चुके, उनको नॉलेज है, लेकिन इसलिए उन दिनों वो राजस्थान की हमारे राजनीति में कार्यालय ऐसे आया व्यक्ति को किया लाया करते जाएगा। थे। अब हाँ जी, बालकनाथ की 163 स्थिति सीटें, ऐसी नहीं है। देखो मीना राजीव जी जी को मैं अपनी बता बात देता हूँ, पूरी करने देते। हाँ जी, राजीव 2013 जी। में जो 163 सीटें जब भाजपा की आई थी, जब भूपेंद्र यादव ने ये कमान संभाली थी, उनके साथ वी सतीश थे जो संघ से जुड़े हुए थे, उनके बदौलत जो उन्होंने रणनीति बनाई, जो 163 सीटें बीजेपी की आई थी, वो एक अलग चीज है, अब हो गई, बहुत पुरानी बात है। लेकिन अब जो नई चीज में भूपेंद्र यादव का वो कल राम तक मंदिर नाम बन था, रहा है, उसमें भी तो अहम भूमिका उनकी रही है, इसलिए राम जी के जब नाम तक से हो सकता है उनका नाम आए अब। जब तक राजीव ये जी को पूरी करने दीजिए अपनी बात श्याम जी, फिर आती हूँ आपके पास। हाँ जी। भूपेंद्र यादव का नाम कल तक था, जब तक बाबा बालकनाथ ने लोकसभा से इस्तीफा नहीं दिया था। ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि वो विधायक के नहीं बन के लोकसभा का जिम्मे ही रहे और विधायक पद छोड़ दें। तब एक अंदाजा ये लग रहा था कि हो सकता है कि भूपेंद्र यादव तिजारा से उपचुनाव लड़ लेंगे और आ जाएंगे। अब जो बाहर के जो विधायक नहीं है, जैसे अश्वनी वैष्णव, ओम माथुर या इस तरीके का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसको उपचुनाव में आना पड़ेगा। तो मीना जी, मैं आपको एक एडवांस में बात बता देता हूँ कि जो भी गैर विधायक यदि मुख्यमंत्री बनता है तो उसके लिए जो सीट खाली की जाएगी, वो सबसे सेफ सीट खाली की जाएगी, और वो सेफ सीट है जयपुर की सागानेर। वजललाल शर्मा से इस्तीफा दिलाया जाएगा। तो वो एक बाद की बात है, भविष्य की बात है, सिर्फ क्यातवादी भी है। लेकिन जो नाम चल रहे हैं, जो उसमें मैंने चर्चा की है आपसे, तो भाजपा अब ये करीब करीब 90% तो ये तय है कि वसुंधरा इस रेस से आउट है, कि पार्टी एक नया नेतृत्व लाना चाह रही है। वो आने वाले 15 साल के हिसाब से नए नेतृत्व को ला रही है। वसुंधरा जी के साथ कमजोरी ये है कि वो जब भी मुख्यमंत्री रही, पार्टी को रिपीट नहीं करा पाई, माइनस पॉइंट ये। दूसरा, लोकसभा चुनाव का एक तर्क दिया जाता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव है तो वसुंधरा जी ठीक संभाल सकती है, लेकिन 2013 में वो हार गई थी बुरी तरह, और 2014 में 6 महीने बाद जो चुनाव हुआ, वो भाजपा जो जीती, वो सबके सामने नतीजा। और इस बार जो हुआ, सिर्फ किसी का चेहरा सामने नहीं रखा, सिर्फ मोदी के चेहरे पे चुनाव हुआ। तो मुख्यमंत्री का फैसला है वो भी मोदी के ही द्वारा होगा कि ये व्यक्ति या ये नेता ये सक्षम है, ये राजस्थान की गद्दी संभालेंगे। जी मीना जी। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव जैन जी। और एक बात जो हमारे सूत्रों से आ रही है, सूत्र हालांकि काफी सूखे हो गए हैं इन दिनों, ये चर्चा दिल्ली में चल रही है कि इन दिनों सूत्र बहुत सूखे हैं, क्योंकि सूत्रों के पास खबर आती नहीं है, इतना जबरदस्त मैनेजमेंट है। लेकिन फिर भी जो हमारे सूखे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त विधायकों में से मुख्यमंत्री जाने की संभावना ज्यादा है। एक चर्चा हम पिछले 4 महीने के दौरान जब जब चुनाव माहौल बनना शुरू हुआ, तब से हम एक बात लगातार हमारी चर्चाओं में रही है, वो ये कि अब राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो अभी कार्यरत मुख्यमंत्री हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनका जो है युग वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। अब राजस्थान नई लीडरशिप की तरफ देख रहा है। ये हमारी चर्चाओं में आप सब ने देखा होगा कि लगातार ये रहा कि चाहे कांग्रेस की भी सरकार अगर आती, इस वक्त कांग्रेस भी बहुमत में आती, सरकार बनाने की स्थिति में आती, तब भी कांग्रेस आला कमान के पास ये रास्ता था कि वो किसी दूसरे विकल्प पर सोचता। ऐसा लग रहा था जिस तरह का माहौल था। और उसके बाद अभी भी बीजेपी में भी बहुमत के बाद भी वसुंधरा राजे की उसी तरह से लगातार उन्हें साइडलाइन है वो, और उसी वजह से उनका सब्र का बांध टूटा। उन्होंने डिनर पॉलिटिक्स की जो उनके और खिलाफ चली गई। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उनके पास यही वक्त था अपनी ताकत दिखाने का, और उनकी ताकत देखने के बाद आला कमान को कहीं ना कहीं उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। जो राजीव जैन जी भी कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर आएंगे तो निश्चित रूप से वसुंधरा राजे लीडिंग उसमें होंगी कि भाई ये हम सब का फैसला है, इस तरह से इसे स्वीकारोक्ति के साथ ही श्याम सुंदर शर्मा जी ने भी कहा। जी श्याम जी, अब आप बताइए। देखिए, प्रस्ताव तो वसुंधरा जी के माध्यम से रखाया जाएगा जो नया मुख्यमंत्री बनेगा,
इसलिए विवाद नहीं करने देंगे इसको, क्योंकि उनके, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनके पुत्र को सांसद बनाना है और नई राजनीति में उनको देना है, तो निश्चित रूप से फिर आप देखिएगा मंत्रिमंडल का, केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है जल्दी, क्योंकि देखिए भूपेंद्र यादव का भी समय पूरा हो रहा है राज्यसभा का, नहीं तो राज्यसभा में फिर कहाँ से ले जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो नई बात आ रही है सामने निकल के कि राजस्थान का जानकार हो और राजस्थान से संबंध रखता हो, अजमेर में पढ़ा लिखा है और LLB वहां पे की है, तो इस हिसाब से उनको वीवी सिंह भाटी ने उठाया था सवाल उस वक्त कि नया कहाँ से लाए हो निकाल के, ये हम तो जानते नहीं है, तो उनको समझाया गया था भाई ये नया नहीं है, ये अरुण जेटली जी का चेला है जिसने कि राम मंदिर में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ नया नाम जो मैं, क्योंकि सोच रहा था कौन प्रधानमंत्री जी लाएंगे, तो कोई ना कोई को तो लाएंगे नए को, और वो ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो विवादित नहीं हो। तो विवादित तो मेरे ख्याल में चेतन जी इससे बड़ा गैर विवादित व्यक्ति कोई हो नहीं सकता जो राजस्थान को जानता भी हो। तो देखो फिर क्या होता है, निश्चित रूप से अब हम बालकनाथ जी का हो रहा है, क्योंकि फिर यहाँ वहां चुनाव पार्लियामेंट का लड़ाएंगे किसको, जसवंत विधायक बन के आ गए, तो ऐसी स्थिति में बालकनाथ को फिर दोबारा सांसद का ट्राई किया जा सकता है, भाई आप सांसद ही रहो, फिर तिजारा खाली कर लेंगे उनके लिए। अभी तो लोकसभा का चुनाव तो 4 महीने बाद होगा और 6 महीने बाद आपको विधायक का चुनाव लड़ाना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी संभव है। जी, भूपेंद्र यादव हालांकि बीच में चर्चाओं में रहे थे कुछ और कारणों से, लेकिन अभी हम उन पर नहीं जाना चाहते हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, कितनी संभावना आप देख रहे हैं भूपेंद्र यादव की? ऑडियो ऑन करिए डॉक्टर साहब। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में संभावना देखता हूँ तो CM बन सकता है। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम करना, और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, मैंने शुरुआत में भी आपको कहा था कि मंथन होने के बाद ही अमृत निकलता है। जी, जितना चिंतन मनन, आपस में बातचीत, आपस में संवाद, से वार्तालाप, इन सबको करने के बाद जो का चेहरा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और राजस्थान की सेवा करने के लिए आएगा। इसीलिए समय लग रहा है, समय जब लगता है तो परिणाम हमेशा अच्छे आते हैं। सनी सेबेस्टियन जी, आप अपना जी, अब आप अपना ऑडियो ऑन करिए, फिर आप बात। नहीं, ऑडियो नहीं है। अच्छा सर, उससे आपकी आवाज इको हो रही थी बहुत ज्यादा वापस, तो एक बार आप फिर कनेक्ट करिए। कपिल राजगुरु जी, तब तक आपके पास आती हूँ। कपिल जी, अगर भूपेंद्र यादव राजस्थान में आते हैं केंद्र से, तो हरियाणा में भी फायदा देखते हैं आप? उससे आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो तैयारी है थोड़ी बहुत वो प्रभावित होगी उनके आने से? मैडम, ऐसा है कि भाजपा को जनता ने बहुमत दिया, जिसको भी बनाएंगे ये बहुत सोच समझ के बनाएंगे, क्योंकि आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे उसके बाद में लोकसभा के साथ में ही दूसरे जो राज्यों के चुनाव हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये बनाएंगे, पहली चीज। दूसरा, हरियाणा में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहां की राजनीति अलग है, राजस्थान की राजनीति अलग है। राजस्थान और हरियाणा में जो राजनीति है, हरियाणा की राजनीति दबंगों की राजनीति है, और राजस्थान की राजनीति जो है ये सॉरी, राजस्थान की राजनीति जातिवाद पे ज्यादा डिपेंड कर रही है इस समय। तो इस बार का माहौल ऐसा ही था, तो उस हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, और जब मुद्दों की राजनीति करेंगे तो उसके जातिवाद का जो कार्ड कांग्रेस पार्टी ने खेलने की कोशिश की जातिगत जनगणना के नाम पर, सनी सेबेस्टियन जी, उसे तो जनता ने अस्वीकार कर दिया। सनी जी वापस जुड़ गए। भीमराज जी, बहुत संक्षेप में किस सवाल दोबारा पूछिए। वही जो सनी जी से किया, जातिगत जनगणना का नया शिगुफा लेकर आए आप लोग एकदम अचानक से, और वो भी राहुल गांधी जैसे प्रोग्रेसिव लीडर, उसे जनता ने अस्वीकार कर दिया। देखिए मैडम, हिंदुस्तान के अंदर जातियों को क्या है कि जो आज के दिन एक शिक्षा और जो एक जल जंगल जमीन जिसके नाम पे क्योंकि उनको बंटवारा नहीं मिल पाता, उन भेदभाव किया जाता है, इसके लिए जातीय जनगणना थोड़ी जरूरी है, ताकि उनको पता लग सके कि आज कौन से महकमे में क्या है। आप देखते होंगे
जो विभाग है उनके अंदर, नौकरियों के अंदर किस तरह भेदभाव होता है, और ये सारी चीजों के लिए एक बार जनता के सामने आने जरूरी है कि किस जाति को क्या मिल रहा है, कितनी जातियां हैं, कितने परसेंटेज है, उस हिसाब से उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिला। तो जनता ही हर चीज सामने आना जरूरी है, इसलिए जातीय गणना जरूरी है, और कोई दिक्कत नहीं है। जी, सनी सेबेस्टियन जी से नहीं जुड़ पा रहे हैं। राजीव जैन जी और श्याम सुंदर शर्मा जी, एक एक टिप्पणी आपकी मुख्यमंत्री के लिए, लास्ट आखिरी टिप्पणी। राजीव जैन जी, मुख्यमंत्री जो भी होगा, पार्टी का, संगठन का, तमाम जो दलील डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी की तरफ से दी जा रही है, महिला भी एक कहीं ना कहीं कंसिडरेशन तीनों राज्यों में प्रमुख है, और उसमें राजस्थान में भी, इसमें राजस्थान को भी अपेक्षा है कि महिला भी यहाँ पर हो सकती है। देखिए, निश्चित तौर पे राजस्थान में भी हो सकती है, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो छत्तीसगढ़ में महिला मुख्यमंत्री होगी। और राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ 3-4 नाम है। वसुंधरा जी तो हैं, दिया कुमारी है, अनीता बघेल भी है, ये सब सक्षम है मुख्यमंत्री के लिए। अनीता बघेल जी का तो नाम इसलिए लिया मैंने कि सरप्राइजिंग, कभी भी कोई भी नाम आ सकता है। तो यहाँ दलित तबके का भी कोई एक हो सकता है। ओबीसी मध्य प्रदेश में है, शिवराज सिंह को रिपीट भी किया जा सकता है, लेकिन चेहरे पे चुनाव हुआ मोदी जी के, तो मोदी जी अपने हिसाब से कहीं ना कहीं तीनों राज्यों में नया नेतृत्व देने की कोशिश करेंगे। तो उनमें ओबीसी भी आ सकता है, दलित भी आ सकता है, और मदन दिलावर है, ये है, मतलब इस तरीके कोई सा भी नाम आप और हम सब अचंभे में रहेंगे कि जब। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपने पिछले चुनावों के बाद ऐसा प्रदेश में माहौल कब देखा जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो 10, लेकिन किसी एक पर भी ये कह सके कि भाई ये बनेगा? पिछली बार भी था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, सचिन पायलट, 2 बातें थी, दोनों में से एक बनेगा, लेकिन इस बार तो कहीं कोई अंत ही नहीं है। देखिए, मैं तो पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, जब भैरव सिंह जी का नाम था ही नहीं मुख्यमंत्री के लिए, ललित जी और जस्टिस गुमानमल लोढ़ा का नाम था। और भावड़ा जी जब लक्ष्मी विलास में बैठक हो रही थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, क्या मैं अपने मन की बात कह सकता हूँ क्या? तो उस वक्त भैरव सिंह जी का नाम प्रपोज किया गया था और भैरव सिंह जी बन गए थे। तो इसलिए देखिएगा, नाम तो ऐसा ही आएगा। और अजमेर जिले का नाम आ रहा है, जैसे अनीता बघेल की बात हो रही है, भूपेंद्र यादव की बात हो रही है, हमारे जिले का बनेगा, अच्छी बात है, हम तो कहते हैं बने। और भीमराज भाटी जी की बात कर नहीं, अरे सुनिए, मैं कह रहा हूँ भीमराज झाकड़ जी से कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेके गए थे, 19 कितनी जीती आपको पता है? 8 जीती, आपने 11 बीजेपी जीत गई। इसलिए राहुल गांधी का तो फिर डिसीजन ठीक नहीं होता राजस्थान के लिए, तो आप देख रहे हैं। और राजस्थान में निश्चित तौर पर बहुत बीजेपी का बहुत जो बात हो रही है, क्योंकि 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की घोषणा होनी है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। और निश्चित रूप से जो विवाद हो गया है, उस विवाद को सुलझा करके, देखिए गोगा मेडी वाला तो निपटा दिया तरीके से, अब वो तो ज्यादा विवाद नहीं, क्योंकि वो भी अमित शाह से जुड़ा हुआ मामला है, और दिनेश एमएम दोनों साथ साथ रहे, तो इसलिए बहुत अंदर से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। और क्या नाम निकल के आएगा, निश्चित तौर पे ओम बिरला का नाम भी आ सकता है, क्योंकि देखिएगा लोकसभा में 1 घंटा ही लगता है नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के। तो मैं कह रहा हूँ, नाम तो ऐसा होगा जो भारी भरकम होगा। लेकिन ऐसा क्यों हो कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल को बीच में छोड़ा जाए, उसके बाद नए व्यक्ति को बनाया जाए? मीना जी, कितने टाइम बाकी रह गया? टाइम कितना रह गया? 3 लोकसभा तो 3 महीने के लिए, उसके बाद तो महिला लोकसभा अध्यक्ष बनेगी। लोकसभा अध्यक्ष तो 6 महीने बाद चुने जाएंगे ना सर, बात ये है। लेकिन खैर, ये आचार संहिता भी लग जाएगी ना। अरे अब वो तो खत्म ही हो गया, अब इसके बाद सेशन क्या रहना, अभी तो कुछ होना ही। इसलिए क्योंकि देखिएगा, अमित शाह का विश्वास किसके ऊपर है और मोदी जी का विश्वास किसके ऊपर है? उनके ऊपर विश्वास। पुराने टाइम में सहयोग किया है ना अमित शाह को, जब तो लोकसभा अध्यक्ष बने, नहीं तो कैसे बनते? हमारे तो दोनों सदन चला रहे हैं। पद देकर उन्हें जो रिवॉर्ड दे दिया गया है, उसके बाद क्या उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए? क्या बाकी लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होनी चाहिए? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब जब नाम सामने आएगा तभी मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हर दिन शाम 6 बजे हमारी कोशिश रहती है कि राजस्थान की राजनीति के हर उस रंग को आपके सामने लेकर आए, जिससे कि आपकी राजनीतिक सक्रियता और सहभागिता बढ़ सके। आपके इलाके से जुड़े हुए मुद्दे अगर आप हमारे साथ रखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।